पार्ट 2 भयावह रात। पहले की कहानी। सौरभ एक गांव का लड़का पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता था। लेकिन हॉस्टल में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। अजीब आवाजें, किताबों का गिरना और एक बूढ़ी औरत की भयानक छवि। जब उसने हिम्मत करके बूढ़ी औरत के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि यह आत्मा सावित्री देवी की है, जो पहले हॉस्टल की चौकीदार थी। उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। और आगे सौरभ ने आखिरकार पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड और सावित्री देवी की डायरी खंगालनी शुरू की। रिकॉर्ड के अनुसार सावित्री देवी ने हॉस्टल में 20 साल काम किया था। उनकी मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया गया था, लेकिन डायरी में लिखी बातें अलग कहानी बयां कर रही थी। डायरी में लिखा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है। मेरी सच्चाई जानने वाला कोई नहीं है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो कृपया मेरी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करें। पुलिस के जांच में जुटे होने के बीच सौरभ ने अपने कमरे में अजीब घटनाओं को महसूस किया। जब वह पढ़ाई कर रहा था तो अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़की पर फिर वही बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सौरभ से कहा, जो लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं वे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर तुम्हें सच का पता चल गया तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सौरभ ने डरते हुए उससे पूछा, लेकिन तुम्हें मारा किसने? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार पर खून से एक नाम लिखा, राघव। राघव का नाम क्यों आया? पुलिस को पता चला कि राघव हॉस्टल का एक पुराना प्रबंधक था, जिसे सावित्री देवी की मौत के बाद अचानक इस्तीफा देना पड़ा था। सवाल ये था कि राघव ने ऐसा क्यों किया। सौरभ ने अब ठान लिया कि वह पुलिस की मदद करेगा। उसने डायरी के बाकी हिस्सों को पढ़ना शुरू किया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, राघव ने मेरी शिकायतें सुनने के बजाय मुझे बदनाम किया। उसने मुझसे पैसे मांगे और जब मैंने मना किया तो उसने। यहाँ डायरी का पन्ना अधूरा था। अगला कदम। सौरभ ने पुलिस को डायरी दी और उनसे कहा कि राघव से पूछताछ की जाए। लेकिन इससे पहले सौरभ के कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, सच का सामना करो, नहीं तो बुरा अंजाम होगा। अब सवाल यह है, 1. क्या राघव ही असली अपराधी है? 2. सावित्री देवी की मौत की असल वजह क्या थी? 3. क्या सौरभ इन घटनाओं से बाहर आ पाएगा? अगले भाग में और भी रहस्यमय खुलासे होंगे। कहानी को पढ़ें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।